जैसे किसान आंदोलन में 13 महीने बैठ के किसानों ने अपने धैर्य की परीक्षा दी थी, उसी प्रकार आज पहलवान धैर्य परीक्षा दे रहे हैं। कुछ ना कुछ तो बात देखो है जो सरकार भी छुपा रही है और जो हमारे खिलाड़ी हैं वो उस बात को उजागर करना चाह रही है। इनको आंदोलन करने का पता नहीं था। जो आप बोल रहे हो कि आंदोलन जीव जो किसान आंदोलन में बैठे थे वो इसी कारण यहाँ पे आ रहे हैं कि इन बच्चों को, हमारे बच्चों को आंदोलन लड़ने का पता नहीं है। हम इनको जागरूक करके और अच्छे तरीके से आंदोलन कैसे लड़ा जाए आगे की भूमिका बता रहे हैं। इस प्रकार से कांग्रेस पार्टी सत्ता से गई थी, उसी प्रकार से बीजेपी पार्टी सत्ता से जाएगी। वो नरेंद्र मोदी की पत्नी है, वो क्या किसी की बेटी नहीं है? कहाँ से सम्मान कर दिया उसको, एक साइड में बैठा के और अलग बैठा है। जिस आदमी को घर चलाने का नहीं पता, जो आदमी अपने घरवाली को और पत्नी को संतुष्ट नहीं कर सकता, वो देश को संतुष्ट क्या करेगा? यहाँ पे बैठे रहेंगे, हमारी बहन बेटियों के न्याय की गुहार लगाएंगे, इससे देश जागरूक होगा। जैसे कांग्रेस के टाइम पे अन्ना हजारे ने आंदोलन किया था, अलग अलग मूवमेंट खड़ी होगी थी। क्या कहेंगे सर, यहाँ पे जो जंतर मंतर पे पिछले 22-23 दिनों से जो देश की बेटी जो देश का मान सम्मान बढ़ाती हैं, वो अपने न्याय के लिए जो यहाँ पर बैठी हुई हैं, क्या लगता है कि न्याय मिलेगा और बृजभूषण शरण सिंह गिरफ्तार होंगे? देश के लिए बड़ी शर्म की बात है। जो देश के मान सम्मान बढ़ाने के लिए, जो हमारे तिरंगे का नाम रोशन करने के लिए, तिरंगे को ऊपर उठाने के लिए जो देश के लिए बेटियाँ खेलती थी, आज उनको धरना देने पर मजबूर होना पड़ रहा है। कहीं न कहीं इनके साथ नाइंसाफ़ी हुई है, इनकी FIR नहीं काटी जा रही। बृजभूषण जैसे गद्दार और क्रिमिनल आदमी को मोदी सरकार द्वारा बचाया जा रहा है, ये बिल्कुल गलत है। इसका और तो कोई जरिया लगा नहीं। हमने सोचा कि आंदोलन करके इसका कोई ना कोई समाधान निकल जाए। जैसे किसान आंदोलन में 13 महीने बैठ के किसानों ने अपने धैर्य की परीक्षा दी थी, उसी प्रकार आज पहलवान धैर्य परीक्षा दे रहे हैं। लेकिन क्या कहते हैं कि बृजभूषण शरण सिंह जो है, उन्होंने अपने बयान में कहा है कि जितने भी आरोप लगे हैं वो बेबुनियाद है, गलत बताया है। बृजभूषण एक बात बताओ, अगर कोई मैं गलत काम करता हूँ, मैं क्रिमिनल कभी थोड़ी ये कहेगा कि मैंने ये काम किया है। क्रिमिनल तो मना करेगा उसको सबूतों के आधार पर, और जो अदालत में जज साहब बैठे होते हैं उसका वो ही बता पाएंगे सारे सबूतों को देखते हुए और बयानों को देखते हुए कि ये क्रिमिनल है या नहीं है। ऐसे तो मैं कोई क्राइम करके मैं भी मना कर दूंगा कि मैंने कोई क्राइम किया ही नहीं। जितनी भी महिला पहलवान यहाँ पर बैठी हुई हैं वो दावा कर रही हैं कि नार्को टेस्ट उनका करा लिया जाए, नार्को टेस्ट जो है उनका करा लिया जाए। और जो बृजभूषण सिंह कहते हैं अगर हम पे जो आरोप सिद्ध हो जाएगा तो हम फांसी पर लटक जाएंगे। फांसी पर लटक जाएंगे तो वो नार्को टेस्ट से क्यों डर रहे हैं? वो खुल के क्यों नहीं कहते कि मैं नार्को टेस्ट करवाऊंगा? अगर हमारे खिलाड़ी नार्को टेस्ट करवाने के लिए तैयार हैं तो बृजभूषण को कहीं ना कहीं भय है। उसने एक बात बताओ, चोर की दाढ़ी में तिनका, वही बात होगी ना। बृजभूषण अगर साफ आदमी है तो करवाओ नार्को टेस्ट। एक सवाल और पैदा होता है कि जो देश की बेटी हैं उनके द्वारा जो 2015-16 में आरोप लगाया गया कि उनके साथ शोषण हुआ, यौन शोषण हुआ है, और 2017 में जो साक्षी मलिक की शादी होती है तो उसमें वो बृजभूषण शरण सिंह को मतलब इनवाइट किया जाता है। इसको किस रूप से देखते हैं आप? देखो, कई बार कई बातें ऐसी होती है कि देश के लिए बेटियां खेलती थी। जब हमारी बेटी मेडल जीत के आती थी तब ये सीने से लगाते थे कि हमारी बेटी आई, मेडल जीत के आई है, हमारी बेटी है, हमारी बेटी है, सब बोलते हैं। ऐसे ही उन्होंने अपनी शादी में इन्विटेशन, देखो हर एक आदमी को दिया जाता है कि जो मान लो जिससे जानकारी हो, तो इसी प्रकार से बृजभूषण को भी इन्विटेशन दिया था। और ये कोई ये नहीं था कि आज उसका विरोध करेंगे। कुछ ना कुछ तो बात देखो है जो सरकार भी छुपा रही है और जो हमारे खिलाड़ी हैं उस बात को उजागर करना चाह रही है। 7 बेटियों द्वारा जो है उन पे जो गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं, जिसमें 2 FIR हुआ है, जिसमें एक जो है नाबालिग लड़कियां हैं। और वही बृजभूषण शरण सिंह का कहना है कि क्या हम सलाजीत की रोटी खाते हैं कि ऐसा हम इतनी लड़कियों का एक साथ शोषण करेंगे? एक बात बताऊं, इस पद पे बैठकर इतनी बड़ी बात नहीं बोलनी चाहिए कि हम शिलाजीत की, ये तो देश के युवाओं को भी एक मतलब उल्टी दिशा में ले जा रहा है। ये देश के युवाओं को भी ये बताना चाहता है कि शिलाजीत खाने से शोषण होता है। बृजभूषण ये जनता को बताना चाह रहा है कि शिलाजीत खाने से लड़की का शोषण होता है। लेकिन क्या लगता है जो आरोप लगे हैं बृजभूषण शरण सिंह पे, लेकिन लोग विरोध माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का क्यों कर रहे हैं आप लोग? एक बात बताओ, सरकार तो उसी की है। अगर घर में कोई निकम्मा बच्चा हो जाए, पैदा हो जाए, तो उनके बड़ों को, परिवार को, माँ बाप को गाली मिलती है। जो मान लो उसके ऊपर पूरा परिवार, एक परिवार के बाद गांव आ जाता है, पूरा गांव भी तो बदनाम होता है। उसी प्रकार से बृजभूषण बदनाम हो रहा है, उसी प्रकार से पार्टियां भी बदनाम तो होंगी। बृजभूषण बीजेपी पार्टी से। लेकिन हमारे देश के प्रधानमंत्री ने तो शोषण नहीं किया है, वो तो बेटियों के सम्मान की बात करते हैं। और बेटी को इन्होंने कहा था कि फोटो भी खिंचाए कि ये हमारे देश की बेटी है, देश की गौरव है। एक बात बता दो, आप कहते हो
कि वो बेटियों का सम्मान करते हैं। जो नरेंद्र मोदी की पत्नी है वो क्या किसी की बेटी नहीं है? कहाँ से सम्मान कर दिया उसको? एक साइड में बैठा के और अलग बैठा है। जिस आदमी को घर चलाने का नहीं पता, जो आदमी अपने घरवाली को और पत्नी को संतुष्ट नहीं कर सकता, वो देश को संतुष्ट क्या करेगा? देखिए आप ये भी एक बात जानते हैं और कि मोदी के मुंह से ये बात भी आई थी कि मंच से बेटी पढ़ाओ बेटी पटाओ। देखिए वो तो बोलने में मिस्टेक हो जाता है, बोलने स्लिप ऑफ में टंग। mistake। देखो जो सच्चाई होती है ना बात में, जो दिल की बात होती है वो जरूर सामने आएगी। ये बीजेपी पार्टी इतनी क्रिमिनल पार्टी है, यूपी में देख लो। जो क्रिमिनल आदमी होता है बीजेपी में जाने के बाद क्या गंगा जल है बीजेपी कि वो शुद्ध हो जाएगा? तो जितनी महिला बैठी हुई है यहाँ पे, कहा जा रहा है इस धरना के पीछे जो विपक्षियों का हाथ है। कोई विपक्षियों का हाथ नहीं है। मैं किसान आंदोलन में था, एक्टिव आदमी था, किसानों के साथ कंधा से कंधा मिलाकर आंदोलन लड़ा। ना मैं किसी पार्टी से संबंध रखता, आज तक भी मेरा किसी राजनेता नेता या एक MP MLA के साथ भी फोटो नहीं मिलेगा। और आज मैंने भी आगे समर्थन दिया है पहलवानों को। तो मेरे जैसे बहुत हैं कि किसी भी पार्टी का कोई साथ नहीं है। न्याय की गुहार लगाने के लिए जंतर मंतर पर बैठे। यहाँ पर जितने भी लोग आ रहे हैं उसमें ज़्यादातर आंदोलनजीवी हैं जो NRC प्रोटेस्ट में वो शामिल थे, किसान आंदोलन में शामिल थे, वही यहाँ शामिल हो रहे हैं। तो एक वो लोग हमेशा आंदोलन करते ही रहते हैं। वो उन लोगों को आंदोलन लड़ने की प्रक्रिया पता है कि आंदोलन किस तरीके से लड़ा जाता है। हमारे पहलवान जो बैठे हैं इनको तो खेलने का पता था सिर्फ, कि कोई रेसलिंग का खिलाड़ी था उसको रेसलिंग का पता था, कोई फुटबॉल का खिलाड़ी उसको फुटबॉल का पता था। ऐसे ही इनको आंदोलन करने का पता नहीं था। जो आप बोल रहे हो कि आंदोलन जीव जो किसान आंदोलन में बैठे थे वो इसी कारण यहाँ पे आ रहे हैं कि इन बच्चों को, हमारे बच्चों को आंदोलन लड़ने का पता नहीं है। हम इनको जागरूक करके और अच्छे तरीके से आंदोलन कैसे लड़ा जाए आगे की भूमिका बता रहे हैं। क्या लगता है कि आपको जो है ब्रिजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी होगी? अगर ब्रिजभूषण की गिरफ्तारी नहीं होती, जब तक आखिरी हमारे शरीर में एक एक खून का कतरा है, तब तक हम यहाँ पे बैठे रहेंगे। हमारी बहन बेटियों के न्याय की गुहार लगाएंगे। इससे देश जागरूक होगा। जैसे कांग्रेस के टाइम पे अन्ना हजारे ने आंदोलन किया था, अलग अलग मूवमेंट खड़ी हो गई थी। जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी सत्ता से गई थी उसी प्रकार से बीजेपी पार्टी सत्ता से जाएगी। जितने भी महिला पहलवान हैं, हमारे देश के पहलवान है, वही है जंतर मंतर पर बैठे हुए हैं। अगले साल ओलंपिक गेम है, क्या लगता है कि उसमें कामयाबी मिलेगी? कामयाबी तो एक बात बता दो, अगले साल खेल है। आज हमारे भाई बहन जो जिन्होंने प्रैक्टिस के लिए ग्राउंड पे जाना चाहिए था, जो बेचारे जंतर मंतर पर बैठने के लिए मजबूर हैं। अगर एक बात बताओ, हमारी सबसे मेन हिस्सा होता है हमारे घर का बहन बेटियां, बहू बेटियां। अगर वो ही उनकी इज्जत पे बात आ जाए तो क्या करेंगे? सब कुछ से भूल के उसके लिए फिर लड़ना पड़ेगा।